हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। तो हम लोग 65 to 68 चैप्टर्स अभी पढ़ेंगे आगे। हम्म, हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था कि जब हनुमान जी आते हैं तब उन्होंने वानरों के साथ चर्चा की थी। उन्होंने किस तरह से वो लंका पहुंचे और वापस आए। तो उन्होंने वो चीज़, सारा चीज़ वो वानरों को बता रहे थे। अभी जब वो वानरों को बता रहे थे तो उन्होंने कैसा अलग वहाँ पे पर्वत था, राक्षस थे, लंका को जलाया, उनकी सेना को मारा, उन चीज़ों में उनका फोकस था। और सीता मैया का कैसे उनका हाल था और कैसे वो रो रही थी। और उस तरीके से काफ़ी लिमिटेड टॉपिक्स पे उन्होंने काफ़ी काफ़ी छोटा कंटेंट रखा था सीता मैया के लिए। लेकिन वानरों के लिए उन्होंने बेसिकली काफ़ी सारा किस कैसे वो शूरवीरता की जो चर्चा थी उन्होंने वानरों के साथ की थी। अभी वो राम जी के पास जा उनके समीप जा रहे हैं और उनको भी वो मैसेज देने वाले हैं। तो सारे वानर जो है, हनुमान, अंगद, जाम्बवन, वो सारे अभी प्रसव प्रसव वन पहाड़ पे जाके वहाँ पे पहुँच गए, जहाँ पे सुग्रीव थे, राम थे, लक्ष्मण थे। तो वहाँ पे जाके सारे वानर इनके साथ वो पहुँच गए। वहाँ पे जो उनका जो लीडर था अंगद, वो सबसे आगे था। और तो अंगद जब वो सारे वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने जो हुआ वो बताना अभी स्टार्ट करेंगे। तो पहले उन्होंने बताया कि सीता जो है वो मिली है, और वो सीता मैया जो है रावण के जो अशोका वाटिका है, तो अशोका वन है वहाँ पे वो उसके उसने वहाँ पे उसको कैप्टिव करके रखा है, पकड़ के रखा है। तो और काफ़ी सारे राक्षस जो है वो उसको धमका रहे हैं और उसको अलग अलग चेतावनी दे रहे हैं। और रावण ने उनको डेडलाइन दिया है। वो उस तरीके से वो उसको उनको बता रहे सारे वानर। तो राम जी जो है वो सीता मैया के सुन के कि वो जीवित है और उन्हें कुछ मेजर उनको कुछ तकलीफ नहीं हुई है, उनको कुछ हार्म नहीं हुआ है, ये सुन के उनको काफ़ी प्रसन्नता हुई। और उन्होंने सीता मैया के बारे में पूछा कि सीता मैया कैसी है और वो मेरे बारे में क्या सोचती है, सारा चीज़ बताओ करके। अभी सारा जब अभी जब बता रहे सारे वानर न्यूज़ शेयर कर रहे थे, लेकिन जब सीता मैया का ये था तो वानरों को उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि हनुमान ने ये ज़्यादा पता नहीं था। तो हनुमान जी को बोलने का अवसर दिया। तो हनुमान जी उनका जो रिपोर्ट है, उनका जो वार्तालाप, उनका जो एक्सपीरियंस है, सारा चीज़ वो अभी राम जी को बताते हैं। बताने से पहले वो जिस डायरेक्शन में सीता मैया है उस डायरेक्शन में वो दंडवत करते पहले। और वो कहते हैं राम जी को कि 100 योजन का जो समुद्र है वो पार करने के बाद वहाँ पे उनको मैंने साउथ में जो साउथ की तरफ जो एक लंका करके एक वहाँ पे बेट है, एक आइलैंड है, तो वहाँ पे मैंने सीता माँ को ढूंढा। और वो जो बेट है वो रावण नामक एक क्रूर राक्षस राजा उसको वहाँ पे वो राज करता है। और सीता मैया को मैंने वहाँ पे रावण के भीतर वाले पैलेस में देखा था। और उन्होंने सारा कुछ जो इच्छाएं थी उनकी वो सब त्याग दिया था, सिवाय एक कि आप में सिवाय उनको और कुछ होप्स या कुछ और डिज़ायर्स नहीं था। और उनके इर्द गिर्द एकदम भयानक दिखने वाले राक्षस थे। और वो उनका जो कपड़ा था सिल्क का, वो जो मल मल वो लग गया था, वही एक पहन के वहाँ पे वो बैठी थी दुख में। और आपकी आपका इंतज़ार करते वहाँ पे वो बैठी है करके। और वो ज़मीन पे वहाँ पे बैठी हुए ग्राउंड में बाहर। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ठंडी में कैसे जो एक कमल रहता है पूरा सूख के एकदम डल हो जाता है, उस तरीके से वो लग रही थी। और उन्होंने सिर्फ आपके बारे में सोचते हुए उन्होंने रावण को पूरी तरह से वहाँ पे उसने रिजेक्ट कर दिया था। उसके हृदय में सिर्फ राम है। और आपकी कृपा से मुझे वो मिल पाई करके।
तो वो कभी कहते कि कैसे उन्होंने पहले सीता मैया हनुमान जी पे ट्रस्ट नहीं कर रही थी इनिशियली। तो उसके बाद कैसे उन्होंने ट्रस्ट गेन किया था, तो कैसे स्टार्ट किया था उन्होंने उन्होंने इक्ष्वासु का, ये सारा रिवीजन टाइप से। और एक तो इक्ष्वासु का जो हिस्ट्री है वो उन्होंने बताना स्टार्ट कर दिया था। और राम जी और सुख बाद में, उसके बाद वो राम जी और सुग्रीव का जो अलायंस हुआ था, जो भेंट हुए थे, उसके बारे में बात की थी। उसके बाद उसके वो बात करने के बाद कैसे उसको ढूंढने के लिए सारे वानर सारे दिशाओं में चले गए, और हनुमान जी जो है वो यहाँ पे पहुँच गए। तो ये सब सुन के जो सीता मैया थी काफ़ी प्रसन्न हो गई, काफ़ी खुश हो गई। तो उन्होंने कहा कि राम जी को कहा कि जानकी, मतलब सीता मैया को मैंने देखा कि वो पूरी तरह से आपके भक्ति में लीन है, पूरी तरह से आपको डिवोटेड है। और उनका जो तप है, ऑस्टेरिटी है, काफ़ी रिच है। उसके वर्च्यूज़, वो सारी चीज़ें काफ़ी, उनमें वो काफ़ी वो धनवान है। तो सीता मैया ने जो राम जी के लिए मैसेज दिया था, वो अभी वो कह रहे कि राम जी जो कुछ भी यहाँ पे तुमने देखा था वो सब राम जी को कहना। और तुम्हारा जो एफर्ट्स है वो सुग्रीव के सामने कहना। और ये टोकन जो है, ये भेंट जो है वो मेरे तरफ से वो राम जी को दे देना। और सीता मैया ने राम जी को क्या दिया था, एक चूड़ामणि दिया था, एक एक ज्वेल था, तो वो उनको दिया था मणि। और वो जो मणि था वो सीता मैया ने काफ़ी ध्यान से प्रिजर्व कर रखा था। तो तो उन्होंने कहा कि राम जी को याद दिलाना कि उन्होंने वो तिलक, जिस दिन मेरे सर पे, फोरहेड पे जो तिलक बनाया था, तो जब वो निकल गया था, वो जैसे बिंदी टाइप से ना, वैसे वो तिलक जब निकला था, कैसे वो एक लाल कलर से कैसे बनाया था, तो वो सारी चीज़ें उनको याद दिलाने कहा था। हम्म, तो ये सारी चीज़ें वो हनुमान जी अभी राम जी को बता रहे थे। अभी आप यहाँ पे आप गौर करोगे, और चीज़ें हैं तो उसमें, लेकिन आप गौर करोगे तो जब जैसे हम लोग वानर के साथ जब बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली थोड़ा सा पर्सनल होता है, तो ये वो उन्होंने वानर के सामने डिस्कस नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे जब राम जी ने पूछा कि राम जी को जब सब वापस कथा बता रही थी, तो उन्होंने, मैं कैसे गया लंका को, कैसे आग लगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने अभी अवॉइड की, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं है, ऑडियंस को वो इंटरेस्टेड नहीं है। ऑडियंस इंटरेस्टेड है कि सीता मैया का क्या सिचुएशन है, वो कैसी है करके। यूजुअली हम लोग रहते हैं ना कि कभी कुछ पूछा जाता है तो हम वो मेन मुद्दे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। भले मतलब अगर अगर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है तो हम लोग उसके आसपास भी काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं जो मे बी सामने वाले व्यक्ति के इंटरेस्ट में न हो। लेकिन इसलिए पता है ताकि हम चाहते हैं कि, क्योंकि हमें पता है, तो एक रीज़न होता है कि हमें पता नहीं कहाँ पे स्टॉप करना है, तो जो कुछ पता है वो सब हम बताना स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि हमें बताना होता है सामने वाले को कि मुझे सब पता है, तो उसके वजह से हम मेन मुद्दे के आसपास भी बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं। और एक चीज़ है, जब हम लोग ये बताते हैं कि हमें मेन मुद्दा के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि लेकिन हमें दिखाना है कि भाई मुझे कुछ आता है, मुझे ऐसा नहीं कि मैं अज्ञात हूँ, तो मैं मेन मुद्दे पे छोटा सा कुछ जो भी है छोटा मोटा बता दूंगा, और उसके अलावा बाकी का जो चीज़ मुझे पता है उसे रिलेट करके मैं बताना स्टार्ट करूंगा। तो ये सारी चीज़ें तब होती है जब हमें कंटेंट नहीं पता, या फिर कंटेंट कैसे शेयर करना, कब शेयर करना, वो नहीं पता। लेकिन हनुमान जी यहाँ पे काफ़ी माहिर थे वो चीज़ में, तो उन्हें वानरों के सामने क्या बताना है वो बता रहे। वानर भी वेट कर रहे थे कि सीता मैया का क्या स्टोरी है, उनके लिए भी सीता मैया का स्टोरी इंपॉर्टेंट था, लेकिन उन्होंने वो वहाँ पे रिस्ट्रेन किया क्योंकि वो थोड़े पर्सनल थे और वानर वेर नॉट द राइट ऑडियंस फॉर इट। लेकिन राम जी के केस में आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, और ये उन्हें पता था कि रियलाइज था कि ये सारा जो भी उन्होंने किया वो राम जी की कृपा थी, तो उसमें बताने ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इम्पोर्टेंट जो राम जी को जो इंटरेस्ट था वो था सीता मैया। तो जब उन्होंने पूछा कि सीता मैया कैसे थी, उन्होंने उतना ही आंसर दिया। उन्होंने बोला, अरे मैंने जब यहाँ से झेप मारा तो वहाँ से मैं लंका पहुँचा, उधर लंकी नहीं मिली, उधर मैं ऐसा था, उधर था, ऐसा 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 होने के बाद में मुझे वहाँ पे सीता मैया मिली। तो उन्होंने वो गोल गोल घुमा के बात नहीं किया,
खुद की प्रशंसा करने के लिए। सीता कैसी थी उतना उन्होंने जवाब दिया, और जो उनके कन्वर्जन्स थे सीता मैया के साथ उधर ही वो फोकस कर रहे थे। तो यही कन्वर्सेशन आगे बात करते हुए वो कहते हैं कि ये चूड़ामणि जो था वो समुंदर से आया हुआ था, और जब मैंने उसको देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं आपको ही देख रही हूँ करके। तो वो उन्होंने जो अर्जेंट वार्निंग दिया था कि मैं अपनी जान जो है वो एक ही महीने के लिए रख सकती हूँ, और मैं राक्षसों के बीच में हूँ, मुझे लगता नहीं उसके बाहर में जी पाऊंगी। तो हनुमान जी है वापस जो है वो सीता मैया का जो दुख है वापस उस पर स्ट्रेस करते कि किस तरह से वो डरी हुई थी और कैसे राक्षसों से शत्रुओं से घिरी हुई थी। लेकिन इसके अलावा भी उनकी जो भक्ति थी और उनकी जो पवित्रता थी वो जैसी थी वैसी थी, वो डगमगा न रही थी। और हनुमान जी ने उन्होंने जो फाइनल कंक्लूडिंग वर्ड्स कहा था कि कहना कि उन्होंने कहा कि जो कुछ भी है वो सारा चीज़ बताना, और ये अभी समुंदर कैसे पार कर सकते हैं उस पर फोकस करना। तो हनुमान जी ने जो चूड़ामणि उनके सामने रख दिया कि ताकि राम जी वो आइडेंटिफाई कर सके। हनुमान जी का रिपोर्ट सुनने के बाद राम जी ने वो चूड़ामणि अब ले लिया, और उन्होंने अपने सीने से उसे दबाया, और काफ़ी उनके आंखों में अश्रु आए थे, और काफ़ी वो इमोशनल हो गए थे, वो गला उनका भर आया था। और दोनों लक्ष्मण जी और राम जी दोनों इस दुख से उनको खुश उनको काफ़ी बढ़िया न्यूज़ भी मिला था कि सीता मैया जीवित है। और लेकिन उसी वक्त उनकी सिचुएशन और वो किसी व्यक्ति के जब जिसे हम लोग याद करते हैं काफ़ी टाइम तक उनके बारे में कुछ न्यूज़ सुन के और मतलब उनकी जो सिचुएशन दुख भरी सिचुएशन है सुन के और हमें दुख होता है, तो वैसे ही राम जी और सीता में लक्ष्मण जी को और दुख हुआ, और वो दुख के और खुशी के आंसू रोने लगे। तो उन्होंने सुग्रीव से कहा कि जैसे गाय को बछड़े को देख के गाय से कैसे दूध निकलता रहता है अफेक्शन से, वैसे ये जो मणि है वो देख के मेरा जो हृदय है वो मेल्ट हो रहा है। ये मणि देख के सीता मैया मेरे आंखों के सामने आ गई। तो वो कहते कि ये जो है मणि वो जनक राजा ने, उनके जो ससुर जनक राजा ने उनको दिया था, और सीता मैया जो थी काफ़ी सुंदर तरीके से अपने फोरहेड पे अपने माथे पे वो पहनती थी। और वो कहते कि ये जो ज्वेल है वो पानी से आया हुआ था, और वो गिफ्ट था वो एक जो इंद्र ने जनक महाराज को गिफ्ट दिया था, जो उन्होंने काफ़ी जो बढ़िया जो यज्ञ किया था, सेक्रीफाइस किया था, उसके लिए उसको वो भेंट दिया था। और इसके वजह से उसे जो विदेह जो मतलब वहाँ पे राज्य में उसे पूजा जाता था इस मणि को। तो वो सुग्रीव को कहते हैं, सुग्रीव ये मणि को देख के ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे पिताजी को दशरथ महाराज को और मेरे ससुर जी को जनक महाराज को देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। तो ये मणि जो है मेरा कनेक्शन वापस एस्टेब्लिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है, वापस वो कनेक्शन बना रहा है सीता के साथ, जनक के साथ, दशरथ के साथ, और मेरा जो खोया हुआ जो खुशी है उसको वापस कनेक्ट कर रहा है। इस तरह से मुझे भास दे रहा है ये मणि। और बार बार वो कह रहा है कि कैसे वो मणि उसकी प्रिय सीता के माथे पे कैसे चमकता रहता था, और उसको देख के मात्र उसको बार बार सीताएं दिख रही। तो बार बार राम जी जो है ये चीज़ बार बार दोहरा के काफ़ी खुश है ये जान के सीता मैया जीवित है। तो वो खुशी के मारे वो चीज़ बार बार दोहरा रहे कि सीता मैया, और सीता मैया का चीज़ उनके पास आया तो ऐसा लग रहा उनको सीता मैया के पास ही है वो करके। तो हनुमान जी को कहते कि सीता जो है वो एक प्यासे के लिए वो पानी की तरह है, मुझे और बताओ, वापस बताओ कि उसने क्या कहा था, और मुझे उन्होंने जो शब्द कहते मेरे ऊपर पानी की तरह छेड़ो, ताकि मतलब जो व्यक्ति को जो प्यास से मरते हुए व्यक्ति को कैसे पानी छिड़कने के बाद थोड़ा सा उसे जीव आता है, उस तरह से मेरे ऊपर पानी छिड़को सीता मैया के शब्दों का।
तो उनको, राम जी को ऐसा लगने लगा जैसे कि सीता मैया के शब्द अकेले ही उनके जीवन को अभी सस्टेन कर सकते हैं। तो राम जी को वापस लक्ष्मण जी की तरफ मुड़ के उन्होंने कहा कि मुझे अभी ये ज्वेल तो दिख रहा है जो पानी से है, लेकिन मुझे सीता नहीं दिख रही है। ये कैसे दुखद चीज़ है। उसके माथे के जो बिंदी तो मिली मुझे, लेकिन वो स्वयं नहीं दिख रही मुझे। और हनुमान जी ने जो रिपोर्ट दिया था उसको याद करते हुए उन्होंने कहा कि एक एक महीना ही उसके पास, इतना समय भी, ज़्यादा समय भी नहीं है। तो मैं तो एक महीना भी जीवित नहीं रह सकता वैदी के बिना। वो काफ़ी इमोशंस में काफ़ी बह रहे थे अभी। उन्होंने हनुमान को कहा कि मुझे तुरंत उस जगह पे लेके जाओ जहाँ पे तुमने सीता मैया को देखा। और अभी अभी जब पता है कि सीता कहाँ पे है, मैं अभी खुद को रोक नहीं सकता। और वो काफ़ी चिंतित होते हैं कि सीता मैया काफ़ी डेलिकेट है, काफ़ी डरी हुई रहती है, काफ़ी जेंटल है। तो ये सारे डरा हुआ राक्षसों के बीच में वो कैसे वो वहाँ पे जीवित रह पा रही है। तो जैसे कोई जब वसंत ऋतु आता है, जब कैसे चांद दिखता है लेकिन बिना दाग का, उस तरीके से वो सीता मैया, उस तरह से सीता मैया का चेहरा उसके ऐसा प्रतीक होता है। ये अभी राम जी हनुमान जी को, लक्ष्मण जी को कह रहे हैं। लेकिन अभी ये जो चांद है वो पहाड़ों के, सॉरी, ये मेघों के बीच में, काले मेघों के बीच में, दुखद मेघों के बीच में छुपा हुआ है। और उसका जो नेचुरल जो रेडियंस है, उसका जो एफलजेंस है, ये सारा जो अभी वो दुख से छिपा हुआ है, ढका हुआ है। तो मुझे सुनना है उसने क्या कहा है। हनुमान, मुझे वापस बताओ उसने क्या कहा करके। तो वापस एक बार वापस दोहराओ क्या क्या कहा करके। तो हनुमान जी जब ये सुनते हैं तो वापस सारा जो एनकाउंटर, जो सारी सीता मैंने जो कहा, वापस उनको बताता है। तो वहाँ पे एक कौवे का जो इंसिडेंट था चित्रकूट में, जो हम लोगों ने बताया, जो सीता मैंने हनुमान जी को बताया था, तो वो भी वो रिमाइंड करती है। हनुमान जी कहते हैं कि सीता मैंने बताया था कि एक बार जो आपके लैब पे, आपकी गोदी में जब वो सो रही थी सर रख के, तब एक कौवा आके उसने उसके सीने पे कैसे स्क्रैच किया था उसके चोंच से और उसके पैर से। और आप तभी नींद में थे और आपका सर सीता मैया के गोदी में था। और कौवा वापस आके उसने वापस अटैक किया उसको। और तब उसको उनको उसके कैसे दुख हुआ, और आपको आपके नींद को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने वो दुख सह लिया। तो लेकिन वो उसके वुंड से जो खून था वो आके आपके चेहरे पे गिर गया और आप उससे आप उड़ गए। और तब आपने पूछा क्या है, तो आपने बताया कि इस तरीके से, मतलब कौवे ने बार बार कैसे उस पर अटैक किया करके। तो उसके सीने से खून आते देख के राम जी को काफ़ी गुस्सा आया, और किसने ये गलत व्यवहार किया, और किसने ये 5 सर वाले जो सर्प रहता है उससे किसने खेलने का प्रयास किया। तो उसने आज बस जब देखा तो उसने वो कौवे को देखा, और कौवे के पैरों के उस क्लॉज में, उसके नाखून में खून लगे हुए थे, खून लगा था उसमें सीता मैया का। तो कौवा जो था वो इंद्र का पुत्र था, जयंत, और वो वायु के जैसे वो एकदम स्विफ्टली जाता था और कहीं पे भी किसी लोक में जा सकता था, उसके पास वो वरदान था। तो राम जी ने क्या किया, एक ग्रास, जो ब्लेड का ग्रास था नीचे, वो उठा के उसको ब्रह्मास्त्र के तरह यूज़ किया। तो उसने वो ग्रास उठाया और उसने ब्रह्मास्त्रों को इन्वोक किया, प्रेयर्स किया, और वो उसने मंत्रों के थ्रू, और वो बाण बाण की तरह बन गया, एक मिसाइल की तरह बन गया, और उस तरह उसको उसने कौवे की तरफ छोड़ा। और जैसे वो जयंत की तरफ आ रहा था उस कौवे की तरफ, वो कौवा डर के मारे भाग रहा था। वो सारी जगह पे भाग, देवताओं के बीच में, साधुओं के बीच में, सारी दैविक जीवों के बीच में, लेकिन अपने इंद्र के पास भी गया, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया राम के ब्रह्मास्त्र से।
और तीनों जगत में जाने के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि वो बच नहीं सकता है। तो वो राम जी के फाइनली क्या होता है, फाइनली जैन जो आता है डर के मारे राम जी के पैरों में गिरता है और उसको क्षमा मांगता है। भले जो हरकत की थी जैन ने, उसको मृत्यु दंड उसको मिलना ही डिजर्व करता था उसे, लेकिन राम जी ने क्या, उसके चरण में गया तो इसलिए राम जी ने उनको कंपैशन दिखाया, उसको कृपा दिखाया। और ब्रह्मास्त्र तो अभी वापस ले नहीं सकते, तो उसने उसके एक ही आँख को वार करे उस तरीके से उसने राम जी ने वो फाइन ट्यून किया वो ब्रह्मास्त्र को, और उसने जैन का जो दाया आँख है उसकी वजह से चला गया, लेकिन उसको जीवित रह गया। उसके बाद उस कौवे ने राम जी को दंडवत किया और अ, दशरथ महाराज के बारे में प्रेस करके उनको उनके बारे में रिस्पेक्ट आदर दिखा के वो वहाँ पे अपने वापस लोक में चला गया। तो ये इंसिडेंट को बताते हुए सीता मैया कहती है कि तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम धार्मिक हो, तुम सारे योद्धाओं में सबसे सुप्रीम हो, तो तुम ये राक्षसों के लिए अपना वेपन्स क्यों यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो बार बार कह रही थी कि राम जी के सामने कोई देवता, कोई ना, कोई गंधर्व, कोई असुर, कोई मरुत, कोई उनके सामने खड़ा नहीं रह सकता है। तो तुम मुझे इतना मेरी चिंता करते हो, तो अब तक तुमने रावण को क्यों नहीं मारा। उसके बारे में उन्होंने लक्ष्मण जी के बारे में बात किया कि लक्ष्मण जो राम जी से इतने डिवोटेड है और उसके स्ट्रेंथ भी राम जी की तरह है, उनकी बल भी राम जी की तरह है, वो क्यों नहीं मुझे बचाने आया। तो राम और लक्ष्मण जो है अग्नि और वायु की तरह है, और कोई देवता भी उन्हें उनके सामने खड़ा नहीं रह सकता। तो उन्होंने ऐसे मुझे निगलेक्ट क्यों किया। तो उन्होंने कुछ गलत किया, कुछ पाप किया जिसकी वजह से वो आना नहीं चाहते। तो ऐसे सीता मैया हनुमान जी को बता रही थी, और हनुमान जी सारा वो राम जी को बता रहे थे। तो हनुमान जी ने कैसे उनको रेस्पॉन्स किया वो भी बताते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि राम जी जो है उसके अलावा, सीता के अलावा और किसी भी चीज़ के बारे में सोचते नहीं है, और पूरी तरह से वो उसके ही दुख में रहते हैं, सीता से दूर होने के दुख में रहते हैं। और राम जी का ये दुख देखे हनुमान जी भी काफ़ी दुखी रहता है। तो वो उन्होंने सीता मैया को बता हनुमान जी ने कि किसी तरह से मैंने आपको ढूंढ लिया है, और ये अभी रोने का समय नहीं है तो क्योंकि आपका जो दुख का जो समय है वो भी ख़त्म होने वाला है। तो उन्होंने उसको कहा कि राम और लक्ष्मण जो है उसको देखने के लिए काफ़ी उतावले हैं, और उनमें कोई भी दोष नहीं है, और ये तुरंत ही पूरे लंका को राख कर देंगे, और रावण और उनके सारे जो रिलेटिव्स को भी मार डालेंगे राम जी, और आपको वापस लेके जाएंगे। ये सर्टन है, इसको कोई बदल नहीं सकता। और जब बाद में उसके बाद हनुमान जी ने कुछ एक टोकन मांगा था जो वो राम जी को दे सकते, उसे वो समझ सकते हैं। तो सीता मैया ने अपना जो कपड़ा था उसमें से बांध के रखा हुआ चूड़ामणि था, उसने निकाल के, उसमें छुपा के रखा था, उसमें निकाल के उसने हनुमान जी को दिया और ये जो था उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रिजर्व करके रखा था। तो उन्होंने फाइनल मैसेज दिया था कि वो काफ़ी, तभी सीता मैया जो थी काफ़ी इमोशनली ओवरवेलम हुई थी, दुख इमोशन से उनका हृदय भर आया था और आंखों से पानी आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो है सिचुएशन जो है वो राम जी और लक्ष्मण जी को बताना, और सुग्रीव और उसके मिनिस्टर्स को भी बताना, उसके मंत्रियों को, और राम जी को कहना कि तुरंत ही कुछ अरेंजमेंट करके जल्दी मुझे बचाने के लिए आ जाए करके। और मेरा जो दुख है वो काफ़ी पीड़ित हूँ, काफ़ी इंटेंस है। तो ये राक्षसों ने जो जो धमकी दी है वो भी उनको बताना, और तुम्हारा जो वापस जो अभी जर्नी है वो काफ़ी सुखद और ऑस्पिशियस रहे। तो ये सारा, तो इस तरह से वो कंक्लूड करते हैं फाइनली हनुमान जी कि हे राम जी, सीता मैया जो है उन्होंने बार बार कहा है कि वो सिर्फ आपकी ही रहेगी, और उनकी प्यूरिटी और आपके लिए वेट कर रही है, और वो सेफ है और दुख से काफ़ी भरी हुई है। अभी क्योंकि वो रावण के पास है, तो ऑब्वियसली कोई एक सीरियल रेपिस्ट है उसके पास अगर कोई व्यक्ति रहेगा
तो ऑब्वियसली उसके पति के मन में डाउट्स तो रहेंगे कि कहीं इसको इसके ऊपर भी कुछ गलत नहीं किया होगा। लेकिन इसलिए वो डाउट न रहे हनुमान राम, वैसे राम जी के मन में ऐसा डाउट नहीं है, उन्होंने डाउट भी किया नहीं किसी पूरे वार्तालाप में। लेकिन हनुमान जी काफ़ी केयरफुली वो वापस ये चीज़ बता रहे, स्ट्रेस करे, कंक्लूड करते हुए उन्होंने ये चीज़ डाला काफ़ी कॉशियसली सोच से कि बार बार जो है मतलब सीता ने उनको रिपीटेडली ये कहने के लिए कि वो सिर्फ राम जी की ही रहेगी और उनकी जो प्यूरिटी है वो प्रिजर्व करके रख रही है और सिर्फ राम जी की ही वेट कर रही है, ताकि कोई भी, राम जी तो नहीं करेंगे लेकिन उधर सुनने हुए वानर या बाकी लोग हैं, अगर उनके मन में कुछ डाउट हुआ हो तो वो डाउट क्लियर हो जाए कि सीता मैया प्योर ही है अभी भी। तो ये चूड़ामणि लेने के बाद और सीता मैया का जो मैसेज वापस हनुमान जी ने रिपीट किया था, अ, तो ये सुनने के बाद जब जब निकल रहे थे तब सीता मैया ने वापस कुछ एक मैसेज दिया था, तो उन्होंने वापस वो मैसेज दोहराया हनुमान जी ने। उन्होंने कहा कि राम जी से कहना कि जल्दी आके रावण को मार के मुझे बचा के लेके जाना। और उन्होंने कहा था कि आज यहाँ पे रुक के कल चले जाना। तो क्योंकि हनुमान जी के प्रेजेंस से उनको थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था, तो राम जी के किसी मित्र को देख के उनको थोड़ा होप्स आने लगा था और स्ट्रेंथ आने लगा, उससे उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था। उन्होंने हनुमान जी को यहाँ पे उस रात के लिए लंका में रुकने के लिए कहा। तो वो कह रहे थे कि तुम वापस जब जाओगे मुझे ये पता नहीं कि आप लोग सब वापस आने तक मैं जीवित रहूंगी कि नहीं करके। तो वो खुद को काफ़ी अनफॉर्चुनेट और किस तरह से राक्षसों घेरी हुई बता रही थी। और अगर मैं देख नहीं पाऊंगी तो मैं मुझे वापस दुख हो जाएगा। तो सीता मैया को वापस डाउट होना है कि कैसे ये समुंदर है, कैसे समुद्र जो है कैसे पार कर पाएंगे, तो उसमें वानर कैसे आ जाएंगे और राम जी और लक्ष्मण उसको क्रॉस कर पाएंगे क्या करके। सिर्फ कोई लिमिटेड व्यक्ति है जो ये समुद्र को पार कर सकते हैं, एक तो गरुड़ है, एक तो वायु है और एक तुम हो हनुमान। तो इसलिए वो सोच रही थी कि उसका रेस्क्यू मिशन हो पाएगा कि नहीं करके। तो उन हनुमान जी को कहा कि तुम काफ़ी होशियार, तुम काफ़ी समझदार हो, तुम बुद्धिमान हो और तुम्हें पता ही है कि कैसे उसको अचीव करना है। तो उन्होंने कहा कि क्या स्ट्रेटेजी है लेके जाने के लिए, इसके लिए वापस करने का क्या स्ट्रेटेजी क्या है। और उन्होंने कहा कि राम जी ही है, राम जी ही, वो चाहती कि राम जी ही आके ये विजय प्राप्ति करके वापस उसे लेके जाए। अगर हनुमान उसको लेके जाता था तो ये हनुमान की विजयता होती, हनुमान का वाहकार होता और राम जी का जो फेम है वो सही तरीके से डिस्प्ले नहीं होता। तो उसने कहा कि राम जी को ही रावण को मारना है और उसके सारे जो सेना है उनको मार के उसके बाद ही जो उसे वापस लेके जाना सही रहेगा करके, सार्थक होगा। तो उन्होंने कहा कि रावण ने तो उसे डरपोक की तरह और चुप चुप के उसे अगवा किया था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि राम जी चुपके से मुझे लेके न जाए, मुझे राम जी पूरे लंका में उनके बाणों का बौछार करे और उसके बाद पूरे रावण की सेना को, उनके राक्षसों को सबको मार के मुझे लेके जाए हीरो की तरह। वो चाहते कि इस तरह से अरेंज होना चाहिए कि राम जी का जो शूरता है पूरी तरह से दिखना चाहिए और ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन लगना नहीं चाहिए। धर्म अपने चोटी पे वहाँ पे रहना चाहिए। रावण को धर्म की स्थापना होनी चाहिए, रावण को शिक्षा होनी चाहिए और राम जी को जो उनकी जो ग्लोरी है, उनका जो ऑनर है, उनका जो आदर है, वापस इन तीनों जगत में वापस एस्टेब्लिश होना चाहिए। तो हनुमान जी ने उनको तब रेस्पॉन्ड किया था कि सुग्रीव को जो आर्मी है वो काफ़ी मेरे से भी काफ़ी कैपेबल है और उनमें इमेंस स्ट्रेंथ है, काफ़ी स्ट्रेंथ है और वो सब आपको बचाने आ जाएंगे।
और उन्होंने कहा कि वो आसमान में उड़ सकते हैं, वो पाताल में जा सकते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो आप उनकी उसकी चिंता मत कीजिए, वो आपको वो काफ़ी इक्विप्ड है आपको बचाने के लिए। तो और उन्होंने कहा कि वहाँ पे मेरे बल की इतने बराबर वानर है, लेकिन मेरे से कम कोई नहीं सब, और बाकी जो है वो मेरे से ज़्यादा है। और सुग्रीव के जो सर्विस में जो है वो सुग्रीव के जो डिटर्मिनेशन है, उसके उसका जो भाव है, उसमें कोई भी उससे कम नहीं है करके। तो उन्होंने कहा कि जो मैसेंजर्स होता है वो एक्चुअली जूनियर मेंबर्स होते हैं, जो वॉरियर्स रहते हैं ऐसे मैसेंजर और ऐसे रेकोनेंस रेकोनेंस मतलब जो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, वहाँ का स्थिति निकालने के लिए जो भेजे जाते हैं, वो छोटे दर्जे के सेना होते हैं, वो बड़े नहीं थे। और हनुमान जी उसमें वो छोटे हैं, इसलिए वो कर पाए। मतलब अगर समझ लीजिए कि अगर मैं ये पार कर पा रहा हूँ, मैं आपको हीरो लग रहा हूँ, तो बाकी के लोग कैसे रहेंगे। तो ऐसे करके उन्होंने सीता मैया को अपना दुख जो है वो छोड़ने के लिए कहा, और ज़्यादा इस चीज़ पे ज़्यादा ना सोचने का उन्होंने बताया। तो ये उन्होंने बताया फाइनली कि राम और लक्ष्मण जो है सूरज चांद की तरह वहाँ पे, सूरज और चांद की तरह है, और वापस वो लंका में आके लंका आएंगे, और आ, आप जल्दी उनको उनके द्वार पे देखेंगे। तो जल्दी जो शहर है लंका जो है वो पूरे वानर सेना से घिरा हुआ रहेगा। और उन्होंने कहा कि उनके जो जनरल्स है, जो मेन मुखिया है वानर सेना के, वो शेर की तरह दहाड़ेंगे, और पूरा उनका दहाड़ना पूरा लंका को हिला देगा। तो उन्होंने प्रॉमिस किया हनुमान जी ने कि राम जी जो है वो रावण को मारेंगे, और सीता मैया वापस उनसे मिल पाएगी। और इस तरह से जो उनकी जो वो दूर है, एक दूसरे से दूर है, वो वापस वो, और उनका जो वनवास है वो भी कंक्लूड हो जाएगा। तो सीता मैया को थोड़ा बेटर लगा ये सुन के। और जब उनको पता चला था कि राम जी भी काफ़ी दुखी है उनसे और दूर रह के, और उनको एक बार भी एक पल भी उनको भूल नहीं पाए, तो उनसे ये सुन के हनुमान जी को थोड़ा बेटर लगा, और होप्स मिले, और उनकी जो डर थी वो, उनका जो डर था वो थोड़ा सा कम हो गया, और वो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। सीता मैया पहले से काफ़ी बेटर फील हुई। अभी यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे। उसके पहले गुड न्यूज़ ये है कि हम लोगों ने सुंदरकांड खत्म किया। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुंदरकांड हम लोगों ने अभी खत्म किया 68 चैप्टर के साथ। अभी नेक्स्ट अयोध्या कांड रहेगा, सॉरी युद्ध कांड रहेगा। और वो वो एक मेन वाल्मीकि रामायण जो कहा जाता है उसका एक लास्ट पार्ट है। उसके बाद एक उत्तरकांड रहता है, वो भी हम लोग थोड़ा सारांश पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आज का सेशन क्लोज करने से सुंदरकांड में क्या क्या हम लोग ने समझा, सिग्निफिकेंस क्या था, वो समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग एक एक पॉइंट जो है पढ़ेंगे। प्रियंका पहला वाला पॉइंट पढ़ेगी, फर्स्ट पॉइंट। Yes, sir. Hanuman, the true embodiment of beauty. Sundarakanda highlights the beauty of Hanuman rather than Rama or Sita. His beauty lies not in physical appearance but in his unwavering devotion, service, character, and speech. Hanuman demonstrates that true beauty arises from selfless devotion to the Lord. हरी बोल। तो यहाँ पे हनुमान, ये सुंदरकांड की स्पेशलिटी क्या था कि ये पूरा हनुमान के ऊपर फोकस है, सीता और राम के ऊपर नहीं है। और सुंदरता किस चीज़ का है, उसके फिजिकल अपीयरेंस इसलिए सुंदर बोला है नहीं, उसके लिए सुंदर सुंदर इसलिए बोला है क्योंकि उनकी जो भक्ति थी राम जी के लिए, जिस तरह भक्ति थी, उनका सर्विस का जो भाव था, हम लोगों ने अभी पूरा सुंदरकांड में पढ़ा था। उनका जो कैरेक्टर था, उनका स्पीच था, किस तरह से वो सोच में बात करते, उनका कैरेक्टर, ये सारा का सारा चीज़ वो सुंदर है, इसलिए उसे सुंदरकांड कहा गया है। और हनुमान जी ने ये प्रूव किया सुंदरकांड के थ्रू कि सुंदरता एक्चुअली सेल्फलेस डिवोशन, भगवान के प्रति जो सेल्फलेस डिवोशन है उससे आती है, ना कि फिजिकल अपीयरेंस से आती है। हरी बोल। अ, पुट्टू, तू है वहाँ पे, सेकंड पॉइंट पढ़ेगी। Hanuman as the ideal guru.
Hanuman acts as the divine messenger who connects the soul with God. He brings hope to Sita and serves as the bridge between Rama and his devotee. His role illustrates the importance of the spiritual master in guiding souls toward the Lord. अरे बोल। तो यहाँ पे हनुमान जी का गुरु के जैसा काम हुआ, मतलब एक तरीके से, क्योंकि गुरु का काम क्या होता है, लोगों को भगवान की तरफ लेके जाना, वो उनका काम रहता है। और यहाँ पे वो सीता मैया को आ, राम जी की तरफ लेके जा रही है, तो उस तरीके से उन्होंने वो राम जी और उनके भक्त मतलब सीता मैया उनके बीच में एक ब्रिज बांधने का प्रयास किया। और इसलिए उन्होंने गुरु की तरह, आइडियल गुरु की तरह उन्होंने काम किया। उषा थर्ड पॉइंट पढ़ेगी। Transformation through divine grace. Hanuman begins as Rama's messenger, Ramadutta. By receiving Sita Devi's blessings, he becomes Rama's dedicated servant, Ramadasa. This highlights how divine mercy deepens one's devotion and service. हरी बोल। तो पहले राम की दूत की तरह आया था वो वहाँ पे, और जब सीता मैया का उनको ब्लेसिंग मिला, वो राम के दास बन गए। वो सीता मैया ने उनको ब्लेसिंग दिया था। तो ये जब हमें इस तरह से गुरु से और डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलते हैं, तो हमारा भक्ति और डीप हो जाता है, हमारा सर्विस भगवान के लिए और डीप हो जाता है। तो हम जब भी कभी कभी कभार हम देवी देवताओं के भी यहाँ पे जाते हैं मंदिर में, अगर जाते हैं तो वहाँ पे हमें ये मांगना है कि हमारा मेरे राम जी, मेरे कृष्णा के लिए, राम जी के लिए जो भक्ति है वो और डीप हो जाए, और उनको सेवा करने का जो अवसर है मुझे और मिले, और उस तरह से हम अपने भक्ति बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट त्रिशा पढ़ेगी। यस रीड। The glory of Sita Devi. Sundarakanda vividly reveals Sita Devi's purity, strength, and unwavering devotion. Her character exemplifies ideal faith and steadfastness amidst adversity. The Ramayana is often described as Sitaya चरितम महत। Charitam Mahat, the great narration of Sita's virtues. थैंक यू। तो यहाँ पे सीता मैया के बारे में थोड़ा सा भी उसका गुणगान किया है, जहाँ पे उनकी प्यूरिटी, पवित्रता, उनकी शक्ति, उनका डिवोशन जो है राम जी के लिए, उनका डिस्क्राइब किया है। राम जी का पहले से हमने देखा था, और कैसे हनुमान रावण का, और रावण जैसे सीरीज में दिखा जैसे पेट आगे करके बड़ा मुच्छड़ और गंदा दिखता, ऐसा नहीं है। वो एकदम हैंडसम था, एकदम स्टड था, पूरा पूरा एब्स वगैरह, पूरे उसके हाथ एकदम, बाहु वगैरह काफ़ी स्ट्रांग थे। तो उसकी जो रानियां थी, सारे के सारा उसने अगवा नहीं किया था, उसमें कुछ जो थे वो रावण की सुंदरता देख के रावण की रानी बन गई थी। भले ही उनको पता था कि रावण कैसा बुरा है, उसकी सुंदरता इतनी थी कि रावण की, कि वो उसकी बुराइयों को इग्नोर करके वो उसके पास आए थे। तो हम समझ सकते हैं कि रावण काफ़ी टेम्पटिंग था, मतलब एज ए फ्रॉम द फिजिकल अपीयरेंस। लेकिन सीता मैया उस टस से मस नहीं, वो उसके उसके बावजूद, और उसने धुतकार दिया उसको, भले उसको मारने की धमकी सब मिली, लेकिन उसका डिवोशन जो सीता मैया का सिर्फ और सिर्फ राम जी के लिए था। और कभी कभार ऐसे कहा जाता है, लोग ऐसे कहते हैं कि रामायण को सीते चरितम महत भी कहते करके, मतलब सीता मैया का जो चरित्र के बारे में गुणगान किया गया करके। और वो है, कुछ लोग ये भी दावा करते कि ऐसे पहले वाल्मीकि जी ने पहले ये नाम देने का सोचा था, बाद में रामायण सोचा था। लेकिन ये लोगों के बीच की मतलब बेसिकली कहीं पे नोटेड नहीं है, लेकिन लोगों का ऐसा बिलीफ है, कुछ लोगों का, कुछ सेक्ट का ऐसा बिलीफ है कि ऐसे वाल्मीकि सोचे थे, या फिर ऐसे ऐसे उसको कह सकते हैं कि सीतम चरितम महत, कि सीता मैया के चरित्र के बारे में ये पूरा रामायण है। प्रियंका फिफ्थ पॉइंट पढ़ेगी। अगर तुम पढ़ रहे हो तो म्यूट पे हो प्रियंका। सॉरी सर, मैं सुनी नहीं। बोलिए सर प्लीज। फिफ्थ पॉइंट। Sure. The essence of the entire Ramayana, Sundarakanda, contains the essence of all the previous cantos of the Ramayana. Hanuman recounts Rama's pastimes to Sita,
summarizing the journey from Balakanda to Kishkinda Kanda. Thus, studying Sundara Kanda offers the spiritual benefit of understanding the entire Ramayana. हरी बोल। तो ये सुंदरकांड में और एक क्या था, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसमें पहले के कांड के भी उसमें समरीज मिलते हैं, जहाँ पे हनुमान जी सीता मैया को क्या क्या घटित हुआ था वो सारी चीज़ बताते हैं। तो एक एक समराइजेशन यहाँ पे भी मिल जाता है सुंदरकांड में। तो सुंदरकांड पढ़ने से पूरा रामायण पढ़ने का बेनिफिट, स्पिरिचुअल बेनिफिट, समझने का स्पिरिचुअल बेनिफिट मिल सकता है उसमें। इसलिए जब ये रामचरितमानस वगैरह पढ़ते हैं तो सुंदरकांड का पार्ट काफ़ी होता है इसी चीज़ की, क्योंकि उसमें मेन भक्ति है। तो भक्त जो है सुंदरकांड पे फोकस करते हैं कि उसमें समझिए, प्लस उसमें जो हनुमान जी की जो भक्ति है तो उसके ऊपर काफ़ी फोकस है, भक्ति के ऊपर। 6 पॉइंट पढ़ेगी पुटू। A guide to the journey of bhakti. Hanuman's search for Sita symbolizes the soul's search for devotion, bhakti. Sita represents Bhakti Devi, while Hanuman represents the sincere seeker. The obstacles he overcomes mirror the challenges devotees face on the path of spiritual growth. हरी बोल। तो इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक सीकर है जो प्रयास कर रहा है अभी भक्ति मार्ग में, हमारे ऐसे जो लोग हैं वो उसको भक्ति की तरफ जाने का, भक्ति की तरफ हम जैसे जाते हैं डिटर्मिनेशन का, तो वो यहाँ पे हनुमान जी डिपिक्ट करते हैं एज ए सीकर। और सीता मैया भक्ति देवी है, सीता मैया, राधा रानी, ये सब क्या है, ये भगवान के योग माया शक्ति ही है, उनकी शक्ति, उनसे ही, भगवान से ही आए हुए हैं, तो उनकी शक्ति है। तो वो ये वाली जो, जब मैं योग माया कहता हूँ, मतलब बेसिकली योग माया इज स्पिरिचुअल, वो एक भक्ति है, तो इसे भक्ति देवी भी कह सकते हैं। तो सीता मैया, राधा रानी, वो हमें भक्ति दे सकते हैं। तो हनुमान जी का उनके तरफ जो जाना, भले इतने ऑब्स्टिकल्स थे बीच में, वो हमारा जर्नी, हमें कैसा जर्नी करना चाहिए उसको प्रतीक करते हैं। हमें भी ऐसे ऑब्स्टिकल्स जो आते हैं लाइफ में, उसको फाइट करके फाइनल जो हमारा गोल है वो अचीव करना ज़रूरी है। उषा नेक्स्ट पढ़ेगी 7 पॉइंट। Yes, sir. Hanuman, the perfect yogi. Hanuman harmoniously applies karma, jnana, and bhakti yoga in the service of Lord Rama. He demonstrates intelligence, strength, humility, and complete surrender according to the situation. His life teaches how all abilities can be engaged in devotional service. हरि बोल। तो हनुमान जी, जैसे पहले भी हमने पढ़ा कि किस तरह से उसने सारा कुछ भगवान के सेवा में लगा, उसका हर एक कार्य, उसका ज्ञान, उसकी सब कुछ उसने अपनी शक्ति, सारा चीज़ भगवान के सेवा में लगा। और हमें भी अपना इस तरीके से अपना सारा एबिलिटी जो भी है, अगर हम लेट से ड्राइंग में अच्छे हैं तो प्रॉब्ली भगवान की चित्र निकालने में, कोई बुक प्रिंटिंग करते हैं वहाँ पे हम अपना सेवा दे सकते हैं और चित्र निकालने के लिए। अगर हम कुकिंग में अच्छे हैं तो कुकिंग में हम भगवान की सेवा के लिए अलग अलग आइटम बना सकते हैं। अगर अच्छे भी नहीं, हम लोग कुकिंग भी करते हैं तो कुकिंग भगवान के लिए हम कुक कर सकते हैं। तो जो भी एबिलिटीज़ हमारे पास है, जो भी एबिलिटीज़ है, वो सारे के सारे एबिलिटीज़ हम भगवान की सेवा में हमें लगाना है। तो ये हम एक परफेक्ट योगी जो है हनुमान जी से हम सीख सकते हैं। सुनो त्रिशा, रीड द नेक्स्ट वन, 8th वन। The search for life's ultimate goal. Sundara Kanda symbolizes humanity's search for life's true purpose. Hanuman's search for Sita reflects every soul's quest for fulfillment and spiritual perfection. For devotees, Sita represents bhakti. For jnana, peace, and for yogi, divine spiritual energy. Ultimately, everyone is searching for divine treasure represented by Sita. वेरी गुड। तो कंक्लूजन है कि जैसे हनुमान जी सीता माई को ढूंढ रहे थे, उस तरीके से हमें भी हमारा अल्टीमेट गोल ढूंढना है। और अल्टीमेट गोल क्या है? एक भक्त के लिए क्या होता है? भक्ति, भगवान की सेवा। और ज्ञानी के लिए होता है बेसिकली पीस,
और जो योगी रहता है उसके लिए जो शक्तियाँ रहती है, जो वैसे जो भी है, लेकिन अल्टीमेट ये सारी जो है वो सीता माँ इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है और अल्टीमेट गोल है। तो हमें हमारा अल्टीमेट जो गोल जो है, जो भक्ति है, हम भक्ति मार्ग में जा रहे हैं, हम भक्ति मार्ग के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारी अल्टीमेट गोल है भगवान के लिए भक्ति। तो इसलिए हम जब महामंत्र बोलते हैं तो हरे कृष्ण जब बोलते हैं, हरे का मतलब क्या, राधा रानी। तो आचार्य कहते हैं कि जब हम हरे कृष्ण कहते हैं तो बेसिकली हम राधा नहीं बोलते हैं। हरे मतलब जैसे सीता को सीते, मतलब हम हरा को हरे करके बुलाते हैं कि हे राधा रानी मुझे कृष्ण की सेवा में लगाओ। तो ये हम प्रेयर करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सुंदरकांड हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। एक चीज़ और एक चीज़ था ये, और ये जो पॉइंट लिया था इस पे सिग्निफिकेंस, ये मैंने शुभ विलास प्रभु का जो एक बुक है रामायण का, गेम ऑफ लाइफ, उसमें से रेडिएट कॉन्फिडेंस बुक में से मैं लिया था। उसमें और एक चीज़ मुझे अच्छा लगा था कि वहाँ पे उन्होंने जो हनुमान जी ने आके जो बात की थी, और दूसरी जो थी मंत्रा, उसने जो बात की थी, उसने जो मैसेज लाया था और जो हनुमान जी ने मैसेज लाया था, दोनों में कैसा अंतर था। तो वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में जब मंत्रा जब रिपोर्ट करती है दशरथ का डिसीजन कैकी को, तो उस तरीके से करती है कि इन्फॉर्मेशन उस तरीके से मैसेज देती है कि जिससे कैकी के दिल में द्वेष आ जाए। और हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कैकी काफ़ी स्ट्रांग थी, उसके मन में कुछ द्वेष नहीं था, लेकिन जिस तरीके से बाद में अल्टीमेटली भरत महाराज को पिक्चर में लाके कैसे वो द्वेष क्रिएट करती है, तो वो ये करते। और उसका रीज़न क्या था, क्योंकि उसे लगता था पूरे अयोध्या में वही स्पेशल थी जिसको कैके का उसको पर्सनल दासी बनने का उसको अवसर मिला था, और वो सारी दासियों से प्रमुख थी कैके के। तो जब अगर कैके रानी बन जाएगी तो उसको तो और एक लेवल ऊपर मिलेगा। तो उसका इंटेंशन क्या था, हेट्रेड प्लस खुद का सेल्फिशनेस था। लेकिन हनुमान जी का कैसा था, हनुमान जी का अलग था। वो जब सीता माई का रिपोर्ट कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं ताकि राम जी के हृदय में सीता माई के काफ़ी प्रेम बढ़े, इसलिए वो बार बार बताए थे प्योरिटी और काफ़ी चीज़ बताए ताकि उनके हृदय में, और वो आपके लिए वेट कर रही है, आपके डिवोशन, तो उस तरीके से राम जी के मन में और प्यार बढ़े सीता माई के लिए। इस तरीके से वो प्रस्ताव आगे सामने रखते हैं। तो सिर्फ सच बताना भी सही नहीं है, लेकिन उसको ये भी इम्पोर्टेंट है कि सच किस तरीके से बताया जाता है और सामने वाला कैसे उसको रिसीव करता है, कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो मंत्रा का इंटेंशन था रिसीव कि वो कैके के मन में, हृदय में द्वेष लाए, लेकिन हनुमान का ये था कि वो राम जी के मन में सीता माई के लिए प्रेम और उभर के आ जाए। तो अगर कोई कहता है कि मैं सत्य ही बोलता हूँ, तो वो जो प्राइड आता है वो उतना सफिशिएंट नहीं है, लेकिन सत्य किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट उस बुक में शुभ विलास प्रभु ने बताया था। तो यहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे हमारा सुंदरकांड और आज का डिस्कशन। रिकॉर्डिंग में स्टॉप करूँगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुंदरकांड की जय। शिला